क्या मामला? डबल इंजन की सरकार भारत में 12 साल के हो गए, 10 साल इनका पूरा होने वाला है। प्राथमिक से लेकर के प्राइमरी विद्यालय बहुत से बंद हो गए हैं। इनकी विचारधारा शिक्षा की दुश्मन रही है। शिक्षा गरीब आदमी से दूर होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में का मशाल जलाया था और गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के जैसा अंग्रेजों से बात करने के लिए भी गए थे, उनके नाम से हमारे नेता और गरीबों के मसीहा आजम खां साहब ने एक शानदार विश्वविद्यालय बनाया उस तराई अंचल में, जिसमें रिक्शा चलाने वाला, पत्थर फोड़ने वाला, मजदूर, गरीब, चाहे जिस वर्ग का हो, उस विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। किसी का 3rd ईयर है, किसी का 2nd ईयर है। इसी बीच में जो योगी जी और मोदी जी की कितनी डिग्री है किसी को नहीं मालूम, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि योगी की ऐसी एक सरकार है जो विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर रही है। जिस विश्वविद्यालय जिसके दरवाजे खिड़की इसलिए खुले रहते हैं कि इसमें ज्ञान का भंडार आए और उस ज्ञान को हमारे बच्चे लेकर के पूरे दुनिया में उस ज्ञान को भंडार को फैलाएं, लेकिन योगी जी उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि उस ध्वस्तीकरण को संज्ञान में ले। राज्यपाल महोदया जो खुद पूरे प्रदेश के यूनिवर्सिटियों की कुलपति हैं और खुद एक महिला है जिसमें महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उस आदेश को निरस्त करें और विश्वविद्यालय में जो मान्यता संबंधित अड़चने हैं उसको दूर करें और उस विश्वविद्यालय को बचाने का प्रयास करें राज्यपाल महोदया। तो वो अवैध को वैध कैसे बना दें, आप ये बताइए। नहीं, एक बात, जैसे उन्होंने ये बताया है कि जिला पंचायत द्वारा नक्शा नहीं पास है। हम लोग जिला पंचायत के सदस्य रहे 2000 से लेके 2010 तक, 2017 के बाद 15 से लेके 20 तक भी रहे सदस्य। 2017 के बाद हम लोगों के जिला पंचायत में ये चिट्ठी आई थी प्रमुख सचिव पंचायती राज का कि यदि देहात में कोई मकान बनता है तो उसका अनुमति लिया जाए। ये 2017 के बाद आया था, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय 2006 में निर्मित हुआ है, 2006 में निर्मित हुआ है और 2017 में सभी जिला पंचायतों में चिट्ठी आई थी, जिसको हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया था बोर्ड बैठक में कि गांव में किसी का घर बनेगा या कोई बिल्डिंग बनेगी, अगर कोई उस पर टैक्स लागू होगा या नक्शा पास होगा तो उसमें जो है बड़ी दिक्कत आएगी, पब्लिक वाले बड़ा नाराज होंगे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ आज भी 20% भी कहीं पर नहीं लागू है। पूरे प्रदेश में इस बात का चैलेंज है। हमारे जनपद में बताइए, जहाँ भी घर बन रहे हैं या कोई चीज, कौन हमारे जिला पंचायत का जा रहा है? वो तो शिक्षा का क्षेत्र, कोई निजी शिक्षा का क्षेत्र है, कोई निजी क्षेत्र नहीं रहा सवाल। वो टेक्निकल मामला दिखाया गया है तो कि जिला पंचायत से परमिशन नहीं लिया गया, तो जब जिला पंचायत था ही नहीं 2006 में तो परमिशन किस बात का? उस वक्त जो प्राधिकरण का दिखाया गया तो प्राधिकरण भी अब जा करके हुआ है। हाँ, तो अब उसमें परमिशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आज अगर झूठ बात करके प्रशासन इस तरीके से बात करता है तो गलत बात है भाई। आप इसमें हमारी भी मांग है, सब लोगों का मांग है, हमारे पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाया जाए। उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको दूर किया जाए, अपने अधीन ले ले और उसको अपना चलवाए, गवर्नमेंट अपना चलवाए, लेकिन उसको ध्वस्तीकरण न किया जाए। यही जैसे माननीय मुख्यमंत्री, आपने सवाल किया पत्रकार महोदय कि अवैध को वैध कैसे किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कई केसेस उनके ऊपर थे, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया, तो क्या इसको वैध को अवैध नहीं किया? तो क्या ये मांग जो है नहीं मानी जा सकती है? इसको वैध नहीं किया जा सकता है? तो आजम खां के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब फर्जी है। क्या वो बकरी चोर हैं, किताब चोर हैं, भैंस चोर हैं, गाय चोर हैं? ये सब जो है ये सब जो इस भावना से लगाया गया। एक भी केस नहीं उनके ऊपर जो है। क्या वो बकरी चोरी काम करते हैं? 1 अरबपति आदमी बकरी चोरी, किताब चोरी करेगा? तो इतने सालों उन्होंने मुर्गी चोरी, बकरी चोरी का जेल काटा। जेल काटा, बिल्कुल सरासर ये अन्याय है, सरासर उनके ऊपर अन्याय हुआ।
आप सारे लोग जानते हैं, आप लोग जान के कोई बात नहीं बताते हैं, चोरी वालों को क्योंकि आप सारे मीडिया भी जो है सरकार की बात को मानते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो विधायक जी, आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं और ऐसे इंसान के हिमायती बने हुए हैं जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक अलग उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय एसएसपी अखिलेश जी कहते थे, क्योंकि देखिए आज यूनिवर्सिटी का लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जौहर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है रामपुर में, उसको लेकर हम लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ जैसे व्यक्ति को, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, हर कोई ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से आदरणीय हमारे आजम खान साहब को सता रही है। बदले की भावना से आज बताइए, मुर्गी की चोरी, भैंस की चोरी, ऐसे किताब की चोरी, किताब स्कूल में, आज जो अपने जीवन का, हम लोग तो 2012 में विधायक बनकर गए हैं, ऐसे जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी जौहर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पे आज नज़र रखे हुई है, वैसे इसके पहले 2006 से 12 में सरकार थी, वो भी बाउंड्री वाल वगैरह गिराए थे। ऐसे वो हम लोग विधानसभा में देखे हैं, जिस तरह आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ना बोले, जिस तरह उस जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में विधानसभा में जब क्वेश्चन किया है, हमारे आदरणीय आजम खान साहब ने संसदीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब उनसे आँख के आंसू गिरा है, तो मैं देखा हूँ कि बीएसपी के सामने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, चाहे समाजवादी के पार्टी के लोग रहे, इतना उत्पीड़न बहुजन समाज के लोग उस जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर किया था कि सबके आँख से आंसू गिरा है। साथियों, हमने देखा है 2012 के विधानसभा के अंदर। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि किसी को बदले की भावना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत है, इसको जिस तरह आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह करने दो और जातियों में इनको ना बांटे। मैं यही कहना चाहता हूँ। जो मुकदमे की बात आप कर रहे हैं, एक कहावत है कि सूप बोले चलनिया का बोले जे में 72 छेद। आप बताइए कि जो आज मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके ऊपर कितना मुकदमा था, जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कितना मुकदमा था, जो हमारे नेताओं के ऊपर जो मुकदमा है, वो मुकदमा केवल फर्जी तरीके से लिखवाया गया है, दमन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है कि वो सही बात ना आवे। आप बताइए, इतने महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, कौन सी भाजपा की महिला नेत्री बोली, कौन से सांसद बोली, कौन से महिलाओं, भाजपा के इतनी नेता है महिला की, कौन आवाज उठाने आया? लेकिन आज जब बात पेपर लीक की आई और उत्पीड़न की बात आई, तो नौजवान और छात्र जब रोड पे गए तो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। पाठक कहते हैं कि सपा वालों के लिए ओम प्रकाश राजभर ही काफी है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो देखिए, सपा वालों की देन है कि ओपी राजभर जी विधानसभा पहुंच गए। आज सपा वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ, उनको अपने साथ न ले लेते तो वो आज विधानसभा में ही नहीं जाते। आज जो वो बोल रहे हैं वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही देन है।